सच कहूँ तो मेरा जो मर्दों पर यकीन था ना, वो आखिरकार टूट ही गया। फजूल बातें मत करो। वहाँ क्या हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कसम से आपा, सच बताऊं तो नैला खुद इस बात पर यकीन न करती तो यूं सब कुछ न जला देती। वो जल्द आ जाएंगी, तुम फिक्र ना करो। और ना आई तो क्या करेंगे आपा? वो नन्हे से बच्चे के साथ दर दर भटकेगी क्या? अल्लाह ना करे, कैसे फिक्र ना करें। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुस्तफा साहब उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्हें नजर लगी है, बस यही बात है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप, नजर लगाने वालों की आंखें नोच ली जाए। क्या हो रहा है? तुम सब एक साथ बैठे हो, क्या बातें हो रही हैं? अम्मी, हम नायला के बारे में बात कर रहे थे, बहुत दिल दुखा है उसका। उनकी फिक्र में ही बात कर रहे हैं, बुरी नियत से नहीं। ठीक है जुलकर, चलो हम साथ चलते हैं, नायला को समझाते हैं, शायद वो घर आ जाए। ठीक है अम्मी। जब तक हम लौटेंगे तुम सूरह फातिहा की तिलावत करो हयात। ठीक है आपा। तुम भी साथ में पढ़ लेना सहर, ठीक है? जी ठीक है अम्मी जान। अल्लाह आसानी दे। इंशाल्लाह आज वो अपने घर आ जाएंगी। इंशाल्लाह। खवातीन के इस्तेसाल के मौजू को आवाम के सामने लाना हमेशा मुश्किल होता है, मगर आप एक बहादुर आवाज बनी। इस मौजू पर आगाही बढ़ाने के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं? ये वाकई बहुत नाजुक और हसास मसला है। आगाही बढ़ाने के लिए जरूरी है कि ऐसी कहानियाँ सामने आए। खवातीन जो कुछ भी झेलती हैं उसे सुनना और उनकी आवाज को सब तक पहुँचाना जरूरी है। महताब ने जो बताया वो मेरे लिए बहुत असरअंगेज था। ये किताब दरअसल एक नौजवान लड़की की पुकार है, इसीलिए बहुत अहम है। लेकिन सिर्फ कहानी सुनाना काफी नहीं, इस तरह के इस्तेसाल को रोकने के लिए कानूनी तब्दीलियां करना भी लाजिम है। जब आपने इस मौजू को इशाअत की तो आपको काफी सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ा। ये भी कहा गया कि आप इसके जरिए मशहूर हो रही हैं। इस सूरत हाल से आप कैसे निपटती हैं? तनकीद तो होगी ही, मगर असल बात ये है कि उन तनकीदों से डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए। खवातीन की कहानियाँ सुनाना बहुत भारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है। हर औरत की आवाज सुने जाने की हकदार है। बिल्कुल सही कहा। तो इस पूरे अमल में आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने हौसला दिया? खवातीन का एक साथ होना, एक औरत का दूसरी औरत से ये कहना कि तुम्हारी कहानी कीमती है, यही साथ, यही यकजहती हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम साथ हैं तो मजबूत हैं। बिल्कुल दुरुस्त। आखिर में इस जिद्दोजहद में औरतों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? खामोश न रहे, अपनी आवाज बुलंद करे, ना डरे। आप बिल्कुल भी अकेली नहीं है, हम सब यहाँ साथ हैं। मुस्तकबिल बहादुर औरतों के हाथों में तश्कील पाएगा। मैं तो वाकई मुतासिर हो गई हूँ। आप जैसी हस्ती को कैसे निशाना बनाया जाता है, मेरी तो समझ से बाहर है। मेरे लिए निशाना बन जाना इतना अहम नहीं, ना ही मुझे अपने लिए तालियां बजवाने का शौक है। यहाँ अगर कोई और होता तो शायद झिझक जाता और पीछे हट जाता, मगर हमारे जमाल साहब औरतों के लिए आगे बढ़े और उन्होंने मुझे मजीद हौसला दिया इस बात का। फिर तो जमाल साहब को शाबाश कहना चाहिए। बिल्कुल, वाकई शाबाशी तो होनी चाहिए। चिट 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 ना ला 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 ला। माशाल्लाह रेहान, तुम्हारी खुशी हमेशा कायम रहे। कायम रहेगी मेरी जान, जरूर कायम रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। तुम्हारे शौहर ने बहुत शानदार डील कर ली है। तुम तो पहले से ही नौकरी कर रहे थे मेरी जान। अरे तुम तो हमेशा छोटा सोचती हो, हद होती है लैला। जो मिल गया उसी पर राजी हो जाती हो तुम। मेरी नजर तो हमेशा 2 कदम आगे रहती है। वो 2 कदम आगे क्या है भला? वो मेते की गर्लफ्रेंड याद है जिससे हमने ऐड के लिए बात की थी? हाँ, वो जो क्रीम के ऐड के लिए बात हुई थी। हाँ हुई थी। अगर उसकी अम्मी मान गई तो हमारी कंपनी एजगी और उसकी माँ के साथ काम करेगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, उस औरत की उम्र नहीं देखी, उसके साथ काम करने चले। बस असल बात यही है, तुम बिल्कुल भी नहीं समझती उम्र कितनी है और लगती कितनी है। क्रीम बेचने के लिए दुरुस्त शख्सियत हमने ढूंढ ली है। ठहरो जरा, मैं अभी मैते को फोन करता हूँ और कहता हूँ एजगी और उसकी माँ को लेकर आ जाए, तीनों मिलकर खाना खाते हैं। और मैं? अरे तुम्हारा वर्किंग डिनर में क्या काम लैला? मैं तुम्हें उस औरत के साथ कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ये मत भूलो। मैं भी साथ चलूंगी। जल गई क्या? अच्छा चलो चलो, ठहरो मैं मैते को कॉल करता हूँ ताकि ये काम जरा मिलकर तरतीब दे दें। जी रेहान अंकल। सुबह बखैर। आज का दिन बहुत मुबारक हो बेटा। सुबह बखैर अंकल, सुबह बखैर। तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त खबर है मैते। एजगी और उसकी अम्मी के लिए हमारी कंपनी में काम तय कर दिया। मैं समझा नहीं, मतलब? तुम एजगी और उसकी माँ को साथ लेकर आ जाओ, हम साथ बैठकर डिनर कर लेंगे और उस क्रीम वाले ऐड पर भी बात हो जाएगी। हाँ ठीक है, याद आ गया। उस दिन बात हो रही थी इस बारे में। ठीक है अंकल, आज एजगी के पास जाऊंगा मैं, फारिग हुई तो बात करता हूँ। फारिग हो ही जाएंगी यार, बात तो करो, तुम कमाल के आदमी हो। अच्छा मैते ठीक है, तुम्हारी खबर का इंतजार रहेगा। ठीक है अंकल, ठीक है।
मेरा तो खुशी के मारे नाचने को दिल चाह रहा है। ये कैसा अजीब सा मुंह बना रखा है तुमने? जैसे तुम काम कर रही हो और तुम्हारी सारी कमाई तुम्हारी नींद उड़ा रही हो। लैला, मुझे वो औरतें पसंद नहीं आई। पसंद नहीं आई? उसकी माँ को देखा तुमने? तस्वीर देखी थी, वही काफी है। बेटी को भी देखा है। जो औरत नंगे नाच करे, उसकी तशहीर भी करे, उससे क्या भलाई मिलेगी? अरे हमें पैसे कमाने हैं लैला, पैसे। एक बार काम के लिए बैठकर बात करेंगे, बस खत्म। ठीक है, जो भी हो। अब्दुल्ला शर्ली के साथ ऊपर है, बिल्कुल फिक्र मत करो। अब कैसा महसूस कर रही हो? दिल बहुत भारी है। रात भर सोने की कोशिश करती रही, नहीं सो सकी दुआ। मैं समझ सकती हूँ और तुम हक पर हो। जो भी करती हूँ गलत हो जाता है। न यहाँ चैन है न वहाँ। तुम्हें बस थोड़ा वक्त चाहिए नायला। शारिक अभी तक नहीं उठे क्या? नहीं, रात देर से सोया था तो देर से ही उठेगा। थोड़ी देर पहले नूरापा की कॉल आई थी। वो मरियम साहिबा के साथ तुम्हें देखने के लिए आ रही है, तो आराम से। मैं अम्मी से कभी बात नहीं करूंगी दुआ। देखो नायला, बात को मत बढ़ाओ तुम। मैं इससे बात नहीं करूंगी, उससे बात नहीं करूंगी, ऐसे नहीं चलता। आने दो, सुन लो कि वो कहना क्या चाहती हैं। एक बात बताऊं तुम्हें? तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक बात कही थी? हाँ, अम्मी हमें से किसी से मोहब्बत नहीं करती, उन्हें सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र है। मुस्तफा से न जाने क्या बात की और मुझे बताने से रोक दिया उसे। मुस्तफा भाई पर उन्हें भरोसा था, इसीलिए कहा होगा उन्होंने तुमसे ऐसा। कदरदान तो मैं भी नहीं हूँ मरियम साहिबा की, मगर इतनी भी बुरी नहीं है वो। मैंने उन्हें अपनी अम्मी समझा था दुआ, मगर उन्होंने मुझे बेटी नहीं समझा। फिर सोचा है क्या करना है? तलाक लोगी क्या? मैं नहीं जानती दुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, मेरे ख्याल में फौरन फैसला मत करो। आने दो उन्हें, बैठकर बात करते हैं हम। उसके बाद भी अगर तुम वापस ना जाना चाहो तो यहीं रह सकती हो मेरे घर में। कोई भी तुम्हें यहाँ से जाने को नहीं कहेगा। अब्दुल्ला भी रह सकता है। क्या सच में? इसलिए तुम अपना दिल मुतमईन रखो। दुआ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम हो तो हिम्मत रहती है। तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त हो। मसरूफ तो नहीं हो? ओह, हमारी स्टार तशरीफ लाई हैं। कौन सी स्टार भला? इंजे तुमसे बहुत मुतासिर हुई है। इंटरव्यू के बाद मेरे कमरे में आई तो उससे बातचीत हुई थी। वो कहती है कि एक बावकार और बाशऊर औरत के हवाले है ये जगह। खैर, मुझे भी वो बहुत अच्छी लगी। ये इंटरव्यू हमें बहुत फायदा देगा, मुझे यकीन है। उम्मीद है। वैसे जरा सोचकर बताओ कि मैं यहाँ किस लिए आई होंगी? तुम ही बता दो। आज शाम के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाना। अच्छा, क्या होने वाला है शाम को? अरे, क्या हमेशा तुम ही सरप्राइज दोगे? ये क्या कर रहे हो तुम यार? क्या हुआ यार सुबह सुबह? अल्लाह अल्लाह, मुझे होश में तो आने दो। होश में आ जाओ ना तो बेहतर होगा। अच्छा बताओ क्या चाहती हो? तुम कल नूर को खाने पर ले गए थे ना, और उसके बाद ड्राइवर के साथ घर भेज दिया। हाँ, तो और क्या करता? मैंने तुम्हें सब समझा दिया था कि क्या करना है। नूर का दिल जीतना है तुम्हें। इस तरह जीतोगे तुम दिल। देखो अब्बाजान, मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। सुबह से शाम तक वैसे ही हम साथ होते हैं, ऊपर से अब ये खाना भी। आखिर में मैंने खुद से कहा भी कि क्या कर रहे हो? इससे बेहतर है कि तुम अपने कपड़े उतारो और तकसीम चौक पर पागलों की तरह दौड़ने लगो। अब इस बात का क्या मतलब? अरे वो एक ऐसी फिल्म थी ना जिसमें ये छोड़ो, मैं भी किससे समझा रहा हूँ, तुम आगे बोलो। उफ फराज, क्या हो गया तुम्हें? तुम कैसी बातें कर रहे हो? फजूल बात मत करो, काम की बात पर आओ ना। मैं कह रहा हूँ बर्दाश्त नहीं होता, दम घुटता है, समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मेरे सामने ऐसे खड़ी होती है जैसे झुकी हुई गर्दन वाला घोड़ा हो। उसका चेहरा देखते ही मुझे अपने क्रेडिट कार्ड का कर्ज याद आ जाता है। जरा मुस्कुरा ही दे, जरा खुल के हंस दे, कुछ तो कर ले। नूर मैडम और खिलखिला कर हंसे, इम्पॉसिबल। लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ ना। फराज, मैं तुम्हें समझती हूँ और जानती हूँ कि तुम ठीक कह रहे हो। थोड़े दिनों की बात है, बस ये काम एक बार हमारा मुकम्मल हो जाए, बस किसी तरह अंजाम तक पहुँच जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या चाहती हो बताओ। मेरी कॉल का इंतजार करना। पहले नहा लो, तैयार हो, उसके बाद ऑफिस जाओ। नूर को इस तरह अकेला मत छोड़ो फराज। नहा भी लूं, ठीक है ठीक है। इसमें भी दखल अंदाजी, कसम से मुझे मेरी अम्मी की याद आ गई। आसूदा साहिबा। कितना बेवकूफ है, कहाँ फंस गई मैं। अब मैं इसका क्या करूंगी? मुझे तो पैसे चाहिए हैं।
हेलो, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। कल मुझे गिफ्ट मिला है जो आपके शॉप से लिया गया है, लेकिन मेरे पास पहले से वैसा ही मौजूद है। तो आप क्या चाह रही हैं मोहतरमा, बताएंगी? चेंज नहीं हो सकता? आमतौर पर तो नहीं होता, मगर आप मुझे ब्रेसलेट का मॉडल बता दें। न्यू मॉडल है, पत्थरों वाला, जिस पर हीरे लगे हुए हैं। समझ गया, जो अजलान उनाल ने खरीदा था। जी हाँ, बिल्कुल। आप हमारी शॉप पर आ जाएं, जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हैव अ गुड डे। अजलान साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए हुए ब्रेसलेट के हवाले से कॉल आई थी, सोचा कि आपको इत्तला दे दूं। मोहतरमा ब्रेसलेट देकर पैसे लेना चाहती है, अब क्या करूं मैं? बिल्कुल ऐसे ही सोचा था मैंने। आप ले लें उसे वापस और रकम अदा कर दें। उसी रकम में आपसे कुछ और खरीद लूंगा मैं। आ जाए। काम कर रहे थे क्या? नहीं, बस ऐसे ही। नायला की कोई खबर मिली? अम्मी और नूर गई हैं, देखो क्या होता है। वो दोनों गए तो संभाल लेंगे, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा भाई। कसम से इस बार बिल्कुल यकीन नहीं मुझे। सबसे पहले मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, उसके बाद ही नायला मुझे माफ करेगी। मैंने पहले भी यूसुफ भाई से तहकीक करवाई थी उसके बारे में, कुछ नहीं निकला। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उसकी तहकीक किसी एजेंसी से करवानी पड़ेगी भाई। उसके लिए जरूरी है कि लड़की उसी घर में हो। पहले हमें ये पता चल जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पता नहीं, उसने हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। ठीक है भाई, फिक्र की कोई बात नहीं है। जल्द या बदेर हमें उसके बारे में सब कुछ पता चल ही जाएगा। बस अब मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है भाई, कि आइंदा किसी को भी अपनी नर्म दिली का गलत फायदा मत उठाने देना भाई, खुदा के लिए। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, आ गए वो लोग। नायला, ये वही लोग हैं जिन्हें तुम रोज देखती हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो दुआ तुम? हमें माफ करना बेटा, तुम्हें यूं बिला वजह जहमत दी, मगर ऐसी बातें ना करें। कैसी जहमत? मैं भी आपको सलाम करने रुक गया था, अभी दफ्तर जाने वाला हूँ। शुक्रिया बेटा, तुम हमारे लिए अपना काम मत छोड़ो। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। आप बैठे, मैं आती हूँ। कैसी हो नायला? पीठ में लगे छुरों की गिनती में मसरूफ हूँ। लाहौल वला कुव्वत। नायला, खुदा के लिए फजूल मत बोलो। नूर आपा, कम से कम आप तो ये बातें ना करें। वो आप ही थी ना जिसने रोहान से एक झटके में इसी वजह से रिश्ता खत्म कर लिया था। बेटी, इनके बच्चे नहीं थे और वो मामला अलग था नायला। मगर दुआ का तो बच्चा है ना। देखिए, ये अपने नए शौहर के साथ उसके घर में है। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। मेरे शौहर ने किसी और औरत के लिए मुझे धोखा दिया और आपने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हस्बुनल्लाह बेटी, क्या किसी ऐसी चीज की हामी भर सकती हूँ मैं? नाला, क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? और वैसे भी मुस्तफा ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही करेगा। हाँ नायला, मैंने मुस्तफा भाई से बात की। जो कुछ तुमने सुना और देखा सब झूठ है। मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है। मैं तो पहले ही मुस्तफा से नाराज हूँ, मगर आपसे अलग नाराज हूँ अम्मी। आपने मुस्तफा से ये कैसे कहा कि नायला को मत बताना? कैसे? नायला देखो, मुझे ऐसा कुछ होने का गुमान नहीं था बेटी। उसने कहा था कि मैं मदद कर रहा हूँ बस, इसीलिए मैंने कहा कि छुप कर करो, किसी को खबर तक ना हो। अल्लाह करे मेरी जान निकल जाए अगर मैंने गलत कहा। बस अम्मी ठीक है, अल्लाह ना करे। जो देखना था मैंने देख लिया। उस औरत के साथ मेरा शौहर बहुत करीब था। जानती है, आंख बंद करती हूँ तो वो मंजर मेरे सामने आ जाता है। आप में से कोई एक शख्स एक लफ्ज नहीं बोल पा रहा, क्योंकि आप सब ने वही झेला है जो मैं झेल रही हूँ। इसीलिए आप सब मुझे अच्छी तरह समझ रहे हैं। बस नायला, उठो, वापस अपने घर चलो। चलो घर पर बैठकर बात करते हैं। चलो चलो बेटी, अब जिद ना करो, मेरी बात मानो। घर तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे जोड़ना बहुत मुश्किल। इस बारे में सोचूंगी। वैसे भी दुआ ने मेहरबानी की कि अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए। मैं कुछ अर्से यहीं रहूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नायला, अल्लाह के वास्ते जिद मत करो, हमारी बात मानो और चलो घर पर। दुआ, तुम मुझे रुकने का कहो ना। कहने की क्या जरूरत है, तुम्हारा अपना घर है, दिल चाहे रहो। हाँ, देखा आप दोनों ने, जिसने मेरा साथ दिया वो सिर्फ एक दुआ ही है। अब मैं क्या कहूँ?
ये रुक गई तो मैं पागल हो जाऊंगी। इन मिडिल क्लास लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ बोलो। स्वीट हार्ट, क्या कर रहे हो? सुबह ऑफिस के लिए जल्दी निकल गए, मुझे बताया तक नहीं। मैं काम कर रहा हूँ अभी, बहुत बिजी हूँ। सुबह जल्दी निकल गया था, जगाना मुनासिब नहीं लगा मुझे। क्या कोई बात है? नहीं, बस शॉपिंग के लिए निकली हूँ। तुम्हारी याद आ रही थी तो कॉल कर ली। रोज मैं अभी मुस्तफा भाई के मामलात को भी देख रहा हूँ, तो प्लीज। खैर उस औरत को छोड़ूंगा नहीं मैं, उसने जाल में फंसाया है। बाद में बात करता हूँ तुमसे। अच्छा ठीक है मेरी जान, चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये मुस्तफा भी ना, उससे तो उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। हाँ, यूं समझ लो कि हमारी बहुत ही जबरदस्त फिल्मी रात गुजरी। अरे जरा जमाल को तो देखो, किला अंदर से ही पता कर लिया उसने। मुझे भी ऐसा ही लगा, मगर जाहिर है मैं ज़ैनब से कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए पूरा वक्त खामोश रही। बिल्कुल ठीक किया आपने। तो तुम लोग कैसे हो? मेरी अहले बहुत अच्छी लग रही है, माशाल्लाह। हाँ खाला, हम सब बहुत अच्छे हैं। वैसे आज हमारे घर में कोई भी नहीं है, सब नाइला से मिलने के लिए गए हैं। नाइला कहाँ चली गई? आपको नहीं पता क्या? दुआ के घर रह रही है ना नाइला। अरे मुझे तो किसी बात की खबर ही नहीं। दुआ ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। क्या हुआ? अब क्या बताऊं, मुस्तफा ने उसे धोखा दे दिया। अरे नहीं, मुझे हरगिज़ यकीन नहीं, मुस्तफा ऐसा कर ही नहीं सकता। अब क्या कहूँ मैं खाला, इस घर में तो हर कोई ना उल्टा सीधा ही चल रहा है खाला। हाँ बिल्कुल, खास तौर पर तुम हरगिज़ दखल ना देना। अच्छा तो इस वक्त तुम लोग घर पर अकेले हो, तो फिर बताओ क्या करोगे? वैसे तो आज मैं और एलिफ खेलते रहेंगे सारा दिन, और जो दिल करेगा वही करेंगे। मैं कहती हूँ मेरे पास आ जाओ, मगर कल रात मुझे सर्दी लग गई है, इसलिए नहीं चाहती कि एलिफ को भी कहीं लग जाए। ओह अल्लाह आपको शिफा दे, आमीन। वैसे हम सोच रहे थे कि मौसम अच्छा है तो इसके बाबा को सरप्राइज दे देते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा होगा। मुझे भी इसकी तस्वीर भेज देना। ठीक है खाला जान, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से भी। बाय बाय। तुम अंदर हो, मैं जानती हूँ, दरवाजा खोलो। एक काम तुमसे ढंग से नहीं हुआ, चलो। उरूज साहिबा, बस बहुत हुआ, सामान समेटो और जाओ यहाँ से। क्या? लेकिन कहाँ? किसी और जगह का बंदोबस्त किया है, जल्दी तैयारी करो। मगर आप ही ने कहा था कि अगर बीवी से तलाक हो गई तो शायद मेरे साथ शादी हो जाए, और शायद वो यहाँ आ जाए। मेरी बात सुनो, असलान इस मामले की खोज में लगा हुआ है। अगर सबूत मिल गया तो हम फंस सकते हैं। तुम्हें यहाँ से गायब होना पड़ेगा, अभी और इसी वक्त। वैसे मैं अभी यहाँ से क्यों चली जाऊँ? अब तो उसकी बीवी भी छोड़कर चली गई है। दर्द हो रहा है मुझे। देखो इधर, कुछ ज्यादा ही जबान चल रही है तुम्हारी। हाँ, जो मैं कह रही हूँ बस वो करो तुम। अगर नहीं किया ना तो अंजाम की जिम्मेदार खुद होगी। जाओ, जाके तैयार हो जाओ जल्दी। ठीक है। बच्ची कहाँ है? अंदर है। उसे कुछ दिन स्कूल मत भेजना, होटल में रहना होगा तुम्हें। जो नंबर इस वक्त तुम इस्तेमाल कर रही हो उसे फेंक कर दूसरा ले लो, समझी? मैं जल्द को इंतजाम कर दूंगी तुम्हारा। जाओ।